प्रणाम आदरणीय साथियों, हर बार की तरह इस बार भी आपके हैंडसेट में प्रवेश कर रहा हूं सीरीज सिग्नेचर की। सिग्नेचर में अभी तक जितने भी वीडियोस आपने देखे हैं उसमें से मैं एक एक चीज़ को आपके सामने क्लियर करके रखने की इच्छा के साथ इन वीडियोस को लेकर के मैं आया हूं। हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे कि मनी माउंटेन क्या होते हैं और उसमें क्या सावधानी हमको रखनी चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं मनी बैग की। स्पेशली पैसे को आकर्षित करने के लिए हम कौन कौन से वो लेटर अक्षर है जिन पे थोड़ी सी सावधानी रख करके और उनका निर्माण अपने सिग्नेचर में कर सकते हैं और उससे हम संपन्नता हासिल कर सकते हैं, शोहरत हासिल कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं जीवन में। और आपको इतना ध्यान रखना चाहिए, माफ़ करें अगर आप गलती से भी अपने सिग्नेचर को हल्का आंकते हैं या आपके मन में अभी भी ये प्रश्न है कि ऐसा कोई होता है कि ऐसा होता तो हर कोई लखपति या धनवान बन जाता, आप गलत सोचते हैं। ये पूरी तरह से आपकी मानसिकता को, आपकी सोच को और आपके पूरे व्यवहार को जो है वो प्रदर्शित करती है, आपके द्वारा लिखी गई कोई भी चीज। तो आप इसको थोड़ा सा समझिए। आज हम बात करते हैं, जैसा आप जानते हैं भाग्यमंच के इस प्रोग्राम में मैं विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट, अ ट्रू लाइफ कोच आपसे मुखातिब हूं इस खूबसूरत चीज के साथ। आइए देखते हैं कितना मजेदार और कितना खूबसूरत विज्ञान है, कितना खूबसूरत साइंस है, समझते हैं। अब देखिए, हम बात कर रहे थे कि जो मनी बैग है वो ऐसा भी हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है और वो ऐसा भी हो सकता है। ये कैसे भी हो सकता है? अब जैसे मान लीजिए आपने एक सिग्नेचर किया, चलिए अब हम एक सिग्नेचर ले लेते हैं। अब ये हमने लिया, थोड़ा सा इसको और आप इस तरीके से जब बनाए तब उस समय आप इस तरीके से बना ले, या आप चाहें तो इस एस को भी आप इस तरीके से मान लीजिए आपने लिया ऐसा करके, है ना। अब बाकी चीजों पर मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं, अभी मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि ये जो आपने बनाया और ये जो आपने बनाया, इसी को आप मनी बैग कहते हैं, ठीक है। या मान लीजिए आपने वाई लिखा तो आप इस वाई को आप ऐसे लिखिए, तो यहां पर ये भी आपका एक मनी बैग जो है वो निर्मित होता है। अगर आप इसी तरीके से पी को लिखते हैं तो आप जब पी भी लिखते हैं तो ये जब आप ऐसे बनाते हैं या इसको यहां से इस तरीके से आप बनाते हैं तब भी ये मनी बैग कहलाता है। तो अब आपने कहा सब नया किया इसमें पी में, तो ये बनेगा ही बनेगा। लेकिन जब आप एच लिखते हैं तो हो सकता है आप एच ऐसा लिख दें, लेकिन जब आज मालूम पड़ गया है तो फिर आप इस एज को आप ऐसे करके और आप लिखेंगे ताकि यहां पर मनी बैग बनेगा। आप भाई लिखेंगे तो भाई, कुछ लोग भाई को इस तरीके से लिख करके छोड़ देते हैं, तो ये आपने पैसा आया तो सही लेकिन उसके जाने के रास्ते को आपने खुला रखा हुआ है, जिसकी वजह से वो पैसा आपके पास स्टे नहीं करेगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि पैसा आएगा लेकिन खर्चे इतने ज्यादा होंगे कि वो रास्ता वहां से ओपन है। तो जब भी आप भाई को सिग्नेचर में अगर लिखते हैं तो आप इसको इस तरह से लिखें। पर मैं यहां आपको करेक्ट करना चाहता हूं और अपने आप को भी करेक्ट करना चाह रहा हूं कि आप सिग्नेचर नहीं, मैं ओवरऑल राइटिंग की आपसे बात कर रहा हूं। आप कुछ भी अंग्रेजी में लिख रहे हैं, इसके अलावा भी तब भी आपकी राइटिंग में ये सब चीजें होना चाहिए। ग्राफोलॉजी ये कहती है कि जो लेटर आप बार बार लिखते हैं और बार बार लिखते समय वो एक जैसा आ रहा है, तब फिर वो आपकी आदत को और आपकी मानसिकता को इंडिकेट करता है, आपके विचारों को दर्शाता है, आपके व्यवहार को दर्शाता है। तो जब आप लिखेंगे और हर बार आप ये भाई अधूरा छोड़ रहे हैं, यहां पर कुछ लोगों का ये भी प्रश्न होता है कि सर मेरे सिग्नेचर में तो ये आ ही नहीं रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, आप जीवन में अंग्रेजी में कुछ भी लिखें, उस दौरान अगर वो अक्षर आ रहे हैं तो फिर आप उनको ऐसे लिखने की आदत डालें, आप उनको ऐसे लिखने की आदत डालें, तब भी वो आपके लिए काम करते हैं। लेकिन सिग्नेचर में उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, उनकी तीव्रता बढ़ जाती है, उनका आपके लिए काम करना बहुत तेजी से बढ़ जाता है, या आपके विषय, क्योंकि सिग्नेचर आप कॉन्सेंट्रेट होकर करते हैं। हो सकता है आप 10 लाइन लिख रहे हो तो आप इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं होंगे, लेकिन जब आप सिग्नेचर कर रहे हैं तो आप हर जगह सिग्नेचर नहीं करते हैं, आप किसी महत्वपूर्ण कागज के ऊपर आप सिग्नेचर करते हैं, ठीक है। तो दैट इज वाई सिग्नेचर की इंपॉर्टेंस एक रूटीन जो आप लिखते हैं उससे कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। आपको इस चीज को समझना है। तो यहां पर आप कोशिश करें कि आपकी जो भी सिग्नेचर आप कर रहे हैं उस सिग्नेचर में ये मनी बैग बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, नहीं बन रहे, तो जो भी लेटर उसमें आपको ऐसा लगता है जिसके अंदर आप इस तरह से बैग का जो है वो निर्माण कर सकते हैं, और साथ ही साथ उनको आपको ओपन नहीं छोड़ना है। देखिए, काफी लोग कई बार कर्सिव राइटिंग की वजह से पी को भी इस तरीके से लिख देते हैं, ऊपर से खुला है या और कहीं से वो ओपन है, तो आप इनको किसी को भी किसी भी कीमत पे ओपन न छोड़ें। अब आइए बात करते हैं मनी ट्रायंगल की। तो जो मनी बैग है उसी को आप मनी ट्रायंगल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपको लगा कि मनी बैग एक आधे लेटर में ऊपर आ रहा है और मैं किसी में मनी ट्रायंगल का निर्माण कर सकता हूं। जैसे उदाहरण के लिए आपने वाई लिखा
तो आपने ऐसे करके इसको लिख दिया। अब आपका ये मनी ट्रायंगल यहाँ पर बन गया, ठीक है ना। अगली बार और कुछ ऊपर की तरफ आ रहा है तो आपने ऐसे लिख दिया, तो ये आपका यहाँ पर मनी बैग बन गया। तो इसी तरीके से आप पी लिख रहे हैं तो आप पी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं अपने सिग्नेचर के अंदर इन्वॉल्व करके, जैसे भी रूटीन में आप आगे बढ़ रहे हैं उस तरीके से। या पहला लेटर कैपिटल के साथ अपने सिग्नेचर को स्टार्ट करें और अगर वो पी के साथ अगर हो रहा है तो फिर आप इस तरीके से उसको लिख सकते हैं। तो ये वो चीज़ें जो पैसे को आकर्षित करते हैं। तो पिछले उसमें हमने मनी माउंटेन को सीखा था, इसके बाद हमने यहाँ पर मनी बैग को सीखा और साथ में हमने मनी ट्रायंगल को सीखा। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ मनी बॉल के बारे में। देखिए मनी बॉल जो होता है इसको अगर हम समझें और अंडरस्टैंड करें तो जब भी कभी आप जैसे मान लीजिए आपने W लिखा है, इस तरीके से आपने लिखा है, तो ये वाला जो है ये एक मनी बॉल है। अब मान लीजिए आपने उदाहरण के लिए भाई ही लिखा और आपने लिखते समय भाई को ऐसे लिख दिया, तो आप ये देखिए कि ये वाला पोर्शन जो है ये बॉल का काम आपके लिए करता है। ये तो यहाँ बना ही है, ये भी यहाँ बना हुआ है, लेकिन इस तरह या आपने इस तरीके से अगर आपने पी का निर्माण किया है और इसको हल्का सा यहाँ से इस तरह से कर दिया, तब भी ये एक मनी बॉल का काम करता है। तो ऐसे तमाम सारे लेटरों के अंदर जहाँ जहाँ भी आप, इसका ये मतलब नहीं कि लेटर को विकृत कर दें या उसको किसी भी तरीके से आप ये वाला शेप लेके आए, ऐसा नहीं। जहाँ आपके राइटिंग में वो चीज़ बन रही है वहीं पर आप उसको बनाएं, लेकिन जहां ये बन रहा है वहीं पर आप बनाएं। अनावश्यक आप इसको कहीं भी बदलने का प्रयास न करें। बस यहां समझने की बात सिर्फ इतनी थी कि जहां मैं मनी बैग बना सकता हूं मनी बैग बनाऊं, जहां मनी माउंटेन बन सकता है वह मनी माउंटेन बनाइए, और जहां पर आपको मनी ट्रायंगल बन सकता है वहां पर मनी ट्रायंगल बनाए, जहां मनी फ्लैग बन सकता है वहां पर मनी फ्लैग बनाए आप इस तरह, और जहां शेल्टर बन सकता है वहां पर आप मनी शेल्टर बनाएं, ठीक है ना। तो इस तरीके से जब आप अपने सिग्नेचर, अच्छा ये भी नहीं है कि ये सबकी सब चीज सिग्नेचर में आना चाहिए, ऐसा मेरा कहने का मतलब नहीं है। यहाँ ये है कि इसमें से एक भी आता है, दो भी आता है, एक दो जो भी आप इसमें आपके जो भी नाम है आपका उस सिग्नेचर के साथ इसको जो है वो आप एड ऑन करने का प्रयास कीजिए और धीरे से फिर उसकी प्रैक्टिस कीजिए। कई बार मन में ये आता है कि कितने दिनों की प्रैक्टिस करना चाहिए या कितने दिनों तक लिखना चाहिए। देखिए यहाँ मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि जब भी आप प्रैक्टिस करें अपने सिग्नेचर की, वो लाइन वाला पेपर नहीं होना चाहिए, वो पेपर पूरा प्लेन होना चाहिए, जिस पे आप प्रिंट आउट लेते हैं ना कंप्यूटर के ऊपर, जैसे प्लेन पेपर होता है, तो ऐसे प्लेन पेपर के ऊपर आपको सिग्नेचर का प्रयास करना चाहिए। और कम से कम 24 बार आप रोज अपने सिग्नेचर को जो बदल लिया आपने और व्यवस्थित हो गया है उस सिग्नेचर को आपको रोज करना चाहिए। कई बार ये भी पूछा जाता है कितने दिनों तक करना चाहिए, तो देखिए वैसे 90 दिन, 3 महीने के आसपास, 4 महीने 3 महीने आप करें, लेकिन मैं हमेशा निवेदन करता हूं कि आपको सिग्नेचर ये तब तक प्रैक्टिस करना है जब तक आप ऑफिशियली इस सिग्नेचर को चेंज नहीं करा लेते आपके बैंकों में, और जहां जहां भी आपके सिग्नेचर काम करते हैं, जैसे आपका पैन कार्ड होता है उस पर चेंज होता है, उसी से फिर बैंक और बाकी जगह पर आप इसको कर पाते हैं। तो अपने सिग्नेचर को चेंज करें, जो भी वैधानिक प्रक्रिया है आप उससे करें, तकलीफ आती तब भी उससे गुजरें, और गुजरने के बाद आप सिग्नेचर वैधानिक तौर पर चेंज हो जाए, जब तक आपको अपने उस सिग्नेचर को प्रैक्टिस करते रहना है जो भी आपने बदला है अभी तक का जीवन। और फिर अंदाज लगाइएगा अभी तक जीवन आप जिए हैं और आपने जब सिग्नेचर चेंज किया उसके बाद आप देखिए 6 महीने के बाद आपको 100% आपका जीवन बदला हुआ नजर आएगा। अब मैं कुछ बेसिक जानकारियां अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा सिग्नेचर की, इंतजार कीजिए अगले वीडियो में। और अगर इस तरह की कोई भी वर्कशॉप आप अटेंड करना चाहते हैं न्यूमरोलॉजी को लेके, वास्तु को लेके, परमपिता परमेश्वर ने 100 से अधिक विषयों पर बोलने का मुझे भार सौंपा है। मैं बड़ी उन्मुक्तता से और बड़ी खुशी के साथ अपने सम्मानित दर्शकों के साथ वक्त वक्त पर उन विषयों को शेयर करता रहता हूं। तो सेवा का मौका दें, आइए सीखिए, अपने जीवन को बनाइए, बुलंदियों तक पहुंचाइए। परमपिता परमेश्वर ने यह जीवन दिया और कहा जाओ 25, 50, 60, 70, 80, 90 साल जितना भी जिंदगी को जीना उस जीवन को बड़ा करो और उसे सिद्ध करके दिखाओ कि जिस काम के लिए पृथ्वी पर आपको भेजा था आपने वो सिद्ध किया और आपने एक बड़े व्यक्तित्व का निर्माण करके ईश्वर को जवाब दिया कि हे ईश्वर, तूने मुझे बना के कोई गलती नहीं की। आज वक्त है इस बात को सिद्ध करने का। आइए, आप सबका स्वागत है। एक कैरियर के रूप में इन सब चीजों को सीखिए और अपने जीवन को बुलंदी तक पहुंचाएं। मिलता हूं बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ। प्रणाम। परम आदरणीय दोस्तों, आत्मीय प्रणाम।
हर बार आपके बीच आता हूँ, आपका प्यार मिलता है, आप बड़ी आत्मीयता से सुनते हैं और उसके साथ जो भी आपके मन में आता है उसको कमेंट में मेरे लिए डालते भी हैं। बस ये प्यार बनाए रखें। और इतना जब प्यार मोहब्बत से ज़िंदगी चलती है ना, सच कहें तो इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ और सबसे कीमती चीज़ अगर कुछ है तो वो है प्यार, और उसी की वजह से ये दुनिया चलती है। प्यार अगर ख़त्म हो जाए तो दुनिया का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तो इस प्यार के लिए मैं आपको बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए बात करते हैं, जैसे सिग्नेचर का सीरीज अभी चल रहा है हस्ताक्षर का, और इसके पहले कई वीडियोस आपने मेरे देखे हैं, न्यूमरोलॉजी पर भी देखा, वास्तु पर भी देखा, और अभी आप ग्राफोलॉजी पर भी आप देख रहे हैं। देखिए, आज मैं कुछ जनरल रूल्स आपसे बात कर रहा हूँ, कि रूल्स भी नहीं कह सकते, ये वो विधा है, ये वो विज्ञान है जिनको बदल करके, या जिन्होंने अपने सिग्नेचर में इन चीज़ों को गंभीरता से लिया और वो बदलाव करके उन्होंने अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव महसूस किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन चीज़ों से जीवन में सुधार आता है हमें वो ज़रूर करना चाहिए। एक और नियम आपको होगा कि कई बार सब मैं मानता नहीं हूँ, मेरा विश्वास नहीं है, ऐसा कुछ होता है क्या? मुझे ऐसा लगता है कि जब इंसान उन्नति के रास्ते पर होता है और जब वो उन्नति के घोड़े पर बैठ करके सरपट दौड़ रहा होता है, तो उसने सारे प्रयास करना चाहिए, जिसमें वो विश्वास करता है वो भी, और जिसमें वो विश्वास नहीं करता वो भी उसको कर लेना चाहिए, अगर बहुत थोड़े से एफर्ट से वो चीज़ हो रही है, ताकि जब आप उन्नति के लिए आगे बढ़ें तो मन में कहीं ना रहे कि यार शायद ये चीज़ अधूरी रह गई थी, नहीं तो मैं सक्सेस हो जाता। आप ऐसे भी इसमें विश्वास कर सकते हैं, पर कोई कारण नहीं बनता कि आप विश्वास न करें, आपको करना चाहिए। चलिए बात करते हैं कि जब हम सिग्नेचर करते हैं उस दौरान क्या वो कॉमन जनरल रूल्स है। जैसे मैंने कुछ मोटी मोटी चीज़ें आपको अलग अलग वीडियोस में बताया है, पर मैं आज वो छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। हो सकता है आपको पता हो सकता है दो चार नई कुछ चीज़ें मैं आपकी जानकारी में ला सकूँ और उससे आप अपने जीवन को सुधार सकें। सो विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच, भाग्य मंच के इस अद्भुत प्रोग्राम में आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं सिग्नेचर की। नंबर 1, सिग्नेचर में आपका सबसे पहला वाला जो लेटर है वो लेटर कैपिटल होना चाहिए, और दूसरा उसकी साइज एक नॉर्मल साइज से कम 4 से 5 गुना बड़ी होना चाहिए। इसको आप समझिए। अब देखिए, सबसे पहली चीज आप समझते हैं, मान लीजिए आपके सिग्नेचर का कोई भी शब्द हो सकता है। अपन मान लेते हैं कि मान लीजिए आपने शुरुआत की और आपने ये लिखा, ओके। तो अब जब आप शुरू करते हैं तो अगर इस सिग्नेचर को आप यहां से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसकी बजाय इससे 4 से 5 गुना आपका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, प्लस साथ में वो इतने गुना बड़ा होना चाहिए। अब ऐसा होना क्यों चाहिए? देखिए, सीधी सी बात है, जब आप पहला लेटर आप छोटा लिखते हैं, स्मॉल लिखते हैं, तो आप स्वयं अपने आप को छोटा करके आंक रहे हैं, और जब आप स्वयं को ही खुद ही छोटा मान रहे हैं तो फिर ये दुनिया आपको बड़ा कैसे मानेगी? फिर ये दुनिया आपको बड़ा बनने का रास्ता कैसे देगी? तो सबसे पहले बड़े बनने के लिए आपके स्वयं की इच्छा होनी चाहिए कि मुझे बड़ा बनना है। इस वजह से सबसे पहला आपकी सोच को इंडिकेट करता है कि कोई एक बड़ा व्यक्तित्व है, कोई एक बड़ी पर्सनालिटी है, या जिसकी सोच जीवन में कुछ बड़ा करने की है। इसलिए पहला लेटर कैपिटल प्लस बड़ा होना चाहिए। अब इसका झुका हुआ होना चाहिए पहला लेटर का। अब झुका हुआ होना चाहिए इसका मतलब क्या? आपने अगर मुझे पुराने वीडियोस देखे हो, नहीं देखे हो तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, 4-5 वीडियोस और भी सिग्नेचर पर हैं, और अभी 4-5 वीडियोस इसके बाद और आप देखेंगे। तो यहां पर जो है ये सिग्नेचर जो है, जैसा मैंने पुराने वीडियो में बताया है कि सिग्नेचर ऑलमोस्ट 30 डिग्री या 45 डिग्री पर जाना चाहिए। तो जब इस पहले लेटर से आप शुरुआत करेंगे तो ऐसी स्थिति में ये लेटर हल्का सा ऐसा जब झुकेगा तभी ये जाकर के और 45 डिग्री पर आएगा। लाइक इस तरीके से बात करें तो ये हल्का सा ऐसा होता है और फिर इस तरीके से ये जाता है। तो पहला लेटर नंबर 1 स्मॉल नहीं होना चाहिए। यहाँ स्मॉल में दो चीजों के लिए बोल रहा हूं। स्मॉल लेटर वाली एबीसीडी में नहीं होना चाहिए और साइज भी छोटी नहीं होना चाहिए। एक बात हो गई। दूसरा, इसके साथ जो सबसे आखिरी वाला आपका लेटर है वो सबसे आखिरी वाला लेटर एक्सटेंडेड नहीं होना चाहिए, खिंचा हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए इसका लास्ट लेटर मान लीजिए आर आता है और आपने अपनी सिग्नेचर में ऐसा किया और फिर खींच दिया उसको आगे तक। इसका यह मतलब होता है कि आप एक बहुत अच्छे फिनिशर नहीं हैं। आप काम तो शुरू कर देंगे अपने जीवन में, लेकिन काम करने के बाद उस काम को पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे इस बारे में संशय आपको भी है और दुनिया को भी है। इस तरह के लोग मैंने देखा कि एक काम करेंगे बीच में छोड़ देंगे, फिर दूसरा शुरू करेंगे उसको छोड़ दिया, फिर तीसरा शुरू करेंगे उसको छोड़ दिया। तो अगली चीज समझने की क्या हुई, लास्ट लेटर को आप विधिवत फिनिश करें लेकिन उसको लंबा आगे तक न खींचें।
दूसरी एक और महत्वपूर्ण चीज यहां पर आपको समझना होगी कि अगर ये वाला लेटर है और अगर यहां सिग्नेचर आपका खत्म हो रहा है तो इस सिग्नेचर में इस लेटर की साइज लगभग इसी लेटर के बराबर होनी चाहिए। मतलब आपका आखिर ये बीच में भले आपका इस साइज में आपका सिग्नेचर चला या जो भी आपने लिखा, लेकिन ये लेटर भी इस लेटर के बराबर साइज का और शेप का होना चाहिए। शेप चेंज हो सकता है क्योंकि लेटर अलग होगा, लेकिन उसकी साइज वैसी ही होनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मैं इसकी दूसरी चीज पर आता हूं। अब देखिए ये तो था एक नाम आपने लिखा, ठीक है। अब इसके साथ क्या सरनेम लिखना है, तो यहां आप एक बात अच्छी तरह से समझ लें कि जब आप अकेला नाम लिखते हैं इसका मतलब है कि आप सिर्फ स्वयं के बारे में सोचते हैं, बाकी चीजों पर आपका अटेंशन है ही नहीं। बस मैं इस तरीके से ग्राफोलॉजी कहती है। लेकिन जैसे ही आप इस सिग्नेचर के साथ अपना सरनेम भी जोड़ना शुरू कर देते हैं तो उस सरनेम को लिखने से आप स्वयं के साथ अपने परिवार को भी लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, या स्वयं के साथ आप परिवार के भी चहेते बने हुए हैं, या स्वयं के साथ पूरा परिवार आपके साथ में है, ये इस चीज को इंडिकेट करता है। तो भारतीय संस्कृति में हम परिवार के साथ अटैच हैं, हम कितना भी कुछ हो जाए पर अपने नाम के साथ अपने सरनेम को जरूर लिखते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको अपने नाम के साथ अपने सरनेम को भी साथ में ऐड ऑन करना चाहिए। तो जब आप सरनेम को लिखते हैं तो इसका यह मतलब है कि आप और आपके साथ आपका परिवार और उसका सपोर्ट, ये दोनों चीज आपके साथ में आगे चल रही, या परिवार को भी साथ में लेकर के चलना चाहते हैं। तो आपने अपना नाम का सिग्नेचर नाम किया, उसके साथ अब आपने अपना सरनेम भी लिखा, तो उस स्थिति में फिर सरनेम का आखिरी वाला जो लेटर है वो वाला लेटर जो है वो प्रॉपर फिनिश हो, आगे तक एक्सटेंडेड ना हो, और साथ ही साथ उसका साइज भी जो है वो इसी तरह का। अब इसके साथ बात आ जाती है कि जब आपने ये लिखा और अब आप सरनेम लिख रहे हो तो सरनेम का भी पहला लेटर अगर आप कैपिटल लेते हैं तो तुलनात्मक ज्यादा अच्छा होता है। तो उसकी भी साइज, मतलब अब आप ये कर सकते हैं कि ये लेटर की साइज, उसके बाद जब सरनेम शुरू हुआ तब उस लेटर की साइज, और जब आपका खत्म हुआ सिग्नेचर उस लेटर की साइज, अगर ये तीनों एक जैसे जाते हैं तो इससे सिग्नेचर सुंदर भी नजर आता है और साथ ही साथ वो आपकी भव्यता को बरकरार रखता है। इसलिए आप इन तीनों चीजों का सिग्नेचर करते समय ध्यान रखिएगा। अब देखिए मैं इसको वाइप अप कर रहा हूं और आपको मैं सेकंड इसका पार्ट दिखाता हूं। अब आप देखिए कि कई बार क्या होता है, कुछ लोगों की आदत में है या सिग्नेचर काफ़ी बड़े होते हैं तो कुछ लोग इस तरीके से अपना सिग्नेचर जो है वो लिख लेते हैं। मान लीजिए आपने ये कुछ भी अपना सिग्नेचर किया और सिर्फ यहाँ पर उसके बाद में आपने अपना सरनेम साथ में लिख दिया और फिर आपने लाइन खींच दिया, ठीक है। अभी मैं सिग्नेचर मैंने जो किया उसको ध्यान मत रखिएगा कि मैंने जो नियम बताए वो यहाँ लागू हो रहे कि नहीं हो रहे। मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ कि ये आपने सिग्नेचर किया और ये आपने सरनेम नीचे लिख दिया और उसके बाद फिर आपने अपना सपोर्ट सिस्टम में जो भी लाइन आप खींचते थे वो आपने खींच दिया। अब यहाँ पर आप हैं और ये आपका सरनेम है, इसका मतलब है कि पूरी तरह से परिवार का सपोर्ट आपके साथ में है और उसके बाद में फिर ये सपोर्ट लाइन भी आपको सपोर्ट कर रही है। तो जो सिग्नेचर 2 स्टेप में ऐसे नजर आते हैं, इसमें ये वाला जो भी पोर्शन है ये आपके परिवार का है क्योंकि आपने यह सरनेम लिखा है और ये सरनेम आपके इस परिवार को, मतलब ये परिवार आपको पूरी तरह से सहयोग करता है। अब आपने कहा सब बनी बात है, ये कौन सी बात हुई कि परिवार सहयोग नहीं करता है। बहुत सारे सम्मानित दर्शक सुन रहे होंगे, ये इस बात को समझ रहे होंगे कि वर्तमान इस समय में परिवार हर बार आपको सपोर्ट करे, जरूरी नहीं है। कुछ लोगों को ये न्यूमरोलॉजी की बात है, कौन कौन से अंक उसके पास में है वहां परिवार सपोर्ट करता है नहीं करता, न्यूमरोलॉजी बता देती है जब हम न्यूमरो चार्ट देखते हैं तब। तो उसी तरीके से कुछ लोगों को फैमिली सपोर्ट करती है, कुछ को नहीं करती। तो अगर नहीं कर रही और अगर आप इस तरह से सिग्नेचर करते हैं तो वहां परिवार का सपोर्ट धीरे धीरे आपको मिलना शुरू हो जाता है। चलिए अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि और क्या वो चीज है जिसका सिग्नेचर में ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, अपना जो भी सिग्नेचर उनको करना था उन्होंने अपना सिग्नेचर किया, उसके बाद डॉट लगाया और उसके बाद में फिर अपना जो है वो सरनेम लिख दिया, फिर बाद में सब जो भी करना था कर दिया। मेरे फर्स्ट सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया डॉट लिखते समय कि यहाँ नहीं होना चाहिए तो फिर वो यहाँ भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अगर आप ये कहीं डॉट वट लगा रहे हैं तो इनको सिग्नेचर के बीच में सटा के इसको एक फ्लो में, एक प्रेशर में और एक स्मूथनेस में आपको अपने सिग्नेचर को आगे तक ले जाना चाहिए, जिससे ये छोटे मोटे अवरोध जो हैं वो यहाँ से आपके सिग्नेचर में नहीं आए। अब देखिए एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको आपको समझने की आवश्यकता है और वो ये है कि आपने पहला लेटर तो बड़ा क्लियर लिखा, आपने जो भी लिखना था, और उसके बाद पता नहीं क्या क्या किया और आखिरी में जाके फिर एक लेटर आपने इस तरह से कर दिया।
अब यहां आपने क्या लिखा है आपको भी समझ में नहीं आ रहा और ईश्वर जाने क्या हो रहा है। इस तरह के जो लोग होते हैं ये बिल्कुल क्लियर नहीं होते, उनको पता ही नहीं है कि उनको जीवन में करना क्या है। ये बिल्कुल एक अनक्लियर्ड माइंड को इंडिकेट करता है। तो जब भी आप सिग्नेचर करते हैं तो आपका जो नाम है वो क्लियरली रीडेबल हो, या आपको समझ में आना चाहिए कि वाकई आपने उसमें लिखा क्या है। अगर आप ऐसा कहीं करते या आपके सिग्नेचर में ऐसा कुछ है तो आप थोड़ा सा उस पर आज अटेंशन दीजिएगा। तो यहां पर जो भी आपको लिखना है वो बिल्कुल आप स्पष्ट लिखिए और उसको महसूस कीजिए कि आप क्या लिख रहे हो। आप आपका नाम लिख रहे हो, सी दिस इज योर पर्सनालिटी। जिस तरह से आप चाहे जैसे कपड़े पहन करके समारोह में नहीं जाते हैं तो फिर आपका सिग्नेचर भी कुछ तो भी कैसे होगा और वो कैसे कहा जाएगा। आप कहीं ना कहीं इससे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को हस्तांतरित करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। बहुत आपका सिग्नेचर सब कुछ है, आप हैं, आपका सिग्नेचर आप स्वयं है। तो फिर वो खूबसूरत भी होना चाहिए, लॉजिकल भी होना चाहिए और प्रॉस्पेरिटी से ओतप्रोत होना चाहिए। अब देखिए इसके साथ साथ एम और एन या कुछ लेटर ऐसे आ जाते हैं जिनको आदमी अपने मर्जी से जितनी भी बार रोटेट कर लेता। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए आपने कोई कुछ भी लेटर लिखा और ये एम और एन है और आखिरी में कुछ कर दिया। अब पता लगा है तो दो ही शब्द एम और एन, पर अब इसमें से यही समझ में आ रहा है कि ये वाला एम मैं पकड़ूं या ये वाला एम पकड़ूं और ये वाला एन है। इस तरीके से मतलब जब आप एम लिख रहे हैं और उसके साथ एन लिखा, एक एक्स्ट्रा सर्कल भी आ गया तो आपको नहीं पता, पर लिखा आपने एम और एन है। जब इस तरीके से अनावश्यक लेटर को आप एक्सटेंड करते चले जाते हो इन बिटवीन द फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर ऑफ योर सिग्नेचर, तो ऐसी स्थिति में ये चीज ये बताती है कि आपको अनावश्यक चीजों को खींचने की आदत है और आप अपने जीवन में भी इसी तरह से छोटी छोटी चीजों को खींचते रहते हैं या उन्हें इश्यूज बनाते रहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि एम है, एन है या डबल एम है, तो फिर वो डबल एम बिल्कुल इसी तरीके से आए जो बिल्कुल दो फिगर आपको दिखे, या एन है तो आप बिल्कुल एन को जो भी आपको लिखना है वो डबल एन जैसा भी आता है वो इस तरीके से आप उसको लिखें, लेकिन उससे ज़्यादा उसके राउंड को एक्सटेंड ना करें ताकि आपकी पर्सनालिटी क्लियर रहे और लोगों को आपकी थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर आए। और लोग जितने ज़्यादा क्लियर होते हैं, जितने ज़्यादा स्पष्ट होते हैं, वो उतने ज़्यादा जीवन में सफल होते हैं। बस ये है कि कुछ लोग मुंह फट होकर मुंह पे बोल देते हैं और कुछ लोग प्रोफेशनल जो होते हैं वो स्पष्टवादिता को भी बड़े डिप्लोमेटिक होकर के बात करते हैं। तो आप थोड़ा सा क्लियर रहें और अपने इस तरह की सिग्नेचर के दो बड़े लेटरों के बीच इस तरह की चीज़ों को अगर आपके साथ हो रही है तो उन्हें रोकने का प्रयास कीजिए। आदरणीय दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है आपसे जब भी बात करता हूं या आपके बीच आता हूं। अगर न्यूमरोलॉजी में, वास्तु में या इस तरह के किसी भी विषय की वर्कशॉप आप अटेंड करना चाहते हैं तो बहुत जल्दी एक वर्कशॉप का आपको अंदाज़ा लगेगा, आपके पास संदेश आएंगे। अपने आप को आज ही रजिस्टर्ड करें और साथ ही साथ इन सब चीज़ों को सीखें। इसको एज ए करियर आप जीवन में आगे ले जाएंगे तो आप मान के चलिए कि आप एक अतिरिक्त इनकम अपने परिवार को दे पाते हैं, एक संपन्नता हासिल कर पाते हैं। और साथ ही साथ अगर आप ऐसा नहीं भी करना चाहते हैं और चाहे आप लक्ष्मीपति हैं, चाहे आप एक अच्छे व्यापारी हैं, तब भी अगर इन चीज़ों को सीखते हैं तो आप अपने जीवन को एक नेविगेशन दे पाते हैं, नेविगेट कर पाते हैं, नया डायरेक्शन दे पाते हैं, सफलता के नए आयाम आप तैयार कर पाते हैं। बहुत अच्छा लगता है आपके बीच आता हूं, तो बस इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहें। मिलता हूं बहुत जल्दी आपसे अगले वीडियो में। परम आदरणीय दोस्तों, हर बार की तरह इस बार फिर आपसे मुखातिब हूं विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं कि वो महत्वपूर्ण 5 चीजें क्या हैं जिसको आपको अपने सिग्नेचर में करते समय ध्यान रखना चाहिए, जिससे आप संपन्नता को हासिल कर सकते हैं, जिससे आप मान सम्मान को हासिल कर सकते हैं, जिससे आप जीवन को उन्नति के रास्ते पर आगे की तरफ ले जा सकते हैं, जिससे आप अपने जीवन में निखार ला सकते हैं, जिससे आप अपने जीवन में खुशियों को ढूंढ सकते हैं और लगातार खुशियों के माध्यम से आनंद तक पहुंच सकते हैं। देखिए, खुशी और आनंद समझ लेना चाहिए। खुशी क्षणिक होती है और आनंद अंदर से आता है जो जिंदगी भर के लिए रहता है। आइए बात करते हैं कि वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण 5 चीजें हैं जिसके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले जब भी आप अपना सिग्नेचर करते हैं तो सिग्नेचर करने के बाद उसे नीचे एक आधार आप जरूर दें, जिसे आप अधोरेखा कहते हैं या जिसे आप अंडरलाइन भी कहते हैं या जिसे आप सपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं। देखिए, सपोर्ट सिस्टम का मतलब है कि आपके साथ में दोस्त हैं, मित्र हैं, परिवार हैं, ये सब आपके साथ में और आप इनको साथ में लेके जीवन में उन्नति करना चाहते हैं। इस तरह की आपकी मानसिकता हो जाती है और फिर ये दुनिया आपको सपोर्ट करती है। दूसरा बिंदु अगर मैं आपसे बात करूं सिग्नेचर को लेके जो बहुत महत्वपूर्ण है, आपके सिग्नेचर में पैसे को आकर्षित करने वाले जितने भी सिंबल हैं, जैसे
आप मनी बॉल की बात कर लें, या मनी बैग की बात कर लें, या मनी माउंटेन की बात कर लें, या मनी शेल्टर की बात कर लें, या मनी ट्रायंगल की बात कर लें, ये तमाम सारे फिगर जो हैं, इसमें से सारे नहीं तो एटलीस्ट 1 या 2 फिगर आपके सिग्नेचर में जरूर होना चाहिए। अगर आपका दिमाग ये सोच रहा है कि साहब ये क्या होता है, तो मेरे पुराने वीडियोस आप देखिए, सीरीज है सिग्नेचर की, उसमें आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी मिलेगी और ये क्या है इनको मैंने विस्तार से वहां पर समझाया। आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देखने की कृपा करें। इसके साथ ही साथ तीसरा नंबर की बिंदु जिस पर मैं आपसे बात करना चाहूं, तो देखिए, जब भी आप सिग्नेचर करते हैं ना, तो सिग्नेचर करते समय आपका पहला लेटर जो भी आप साइन कर रहे हैं, रूटीन में जो उस लेटर को आप जो लिखते हैं उससे कम 4 से 5 गुना तक उसकी साइज होनी चाहिए। ये आपकी सोच को और आपके एक बड़े व्यक्तित्व को इंडिकेट करता है। या तो ऐसे आप हो जाते हैं, नहीं है तो, और या फिर आप ऐसे हैं, उसी स्थिति में आप ऐसा कर पाते हैं। तो इसको हल्का ऐसा टिल करें, क्योंकि आपको ऐसे जाना होता है सिग्नेचर को, तो इसको उससे थोड़ा सा आप बड़ा करें। और सिर्फ यही लेटर नहीं, आपके सिग्नेचर का आखिरी वाला लेटर भी लगभग इसी साइज का जो है वो होना चाहिए। चलिए, चौथे नंबर की अगर मैं आपसे बात करूं, तो वो महत्वपूर्ण है कि जो सबसे आखिरी सिग्नेचर का आपका लेटर होता है उसको प्रॉपर फिनिश करें। उस सिग्नेचर के आखिरी लेटर को आप खींचे नहीं किसी भी तरह, ऊपर जा रहा तो बहुत ऊपर तक ले गए, नीचे जा रहा तो आपने बहुत लंबी इस तरह की लाइन खींच दी। ऐसा करने से ये इंडिकेट होता है कि आप एक अच्छे फिनिशर नहीं हैं, और कोई भी काम जब आप करेंगे तो उस काम को आधे अधूरे रास्ते में छोड़ करके और किसी नए काम की आप तलाश करेंगे, और इसकी वजह से आपको जीवन में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। आपके जीवन में आपको हर बार नया नया कुछ ढूंढना पड़ेगा अपने जीवन को स्थायित्व देने के लिए। तो इस चीज का आपको विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। पांचवा बिंदु और महत्वपूर्ण बिंदु जो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आपके सिग्नेचर के अंदर आप जब उसको फिनिश करते हैं तो न बीच में और न ही आखिरी में आपको डॉट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चाहे आप जैसे कई बार आप नाम लिखते हैं और उसके बाद आप सरनेम भी लिख रहे हैं अपने सिग्नेचर में और बीच में आपने डॉट लगा दिया। कई बार ऐसा होता है कि पूरा सिग्नेचर के और आखिरी में आपने डॉट लगा दिए। देखिए, ये दोनों जो डॉट हैं ये आपके जीवन में अवरोध का काम करते हैं, और इसकी वजह से आप अपने स्वयं के उन्नति के रास्ते पर आप कुछ पहाड़ियां निर्मित कर लेते हैं, तो उसके लिए आपको अतिरिक्त संघर्ष आपके जीवन में लगता है। और कई बार ऐसे अवरोध भी आ जाते हैं कि आप उससे बाहर ही नहीं आ पाते हैं। आपने कई बार सुना होगा जीवन में कि कई बार लोगों को जीवन में दूसरा मौका ही नहीं मिलता है। कई बार जीवन में परमपिता परमेश्वर आपको बड़े बनने का एक ही मौका देता है और आपको पता ही नहीं होता है कि वही अकेला एक मौका था आपके पास जो चला गया जीवन में। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो जमाने में थोड़ा सा सर्वे करके देखिए, तो आपको मालूम पड़ेगा कि जीवन में वो मौका निकला, उसके बाद वो जीवन भर कुछ नहीं कर पाए। तो यहां उन दोनों डॉट्स पर आप हटा दें। कई बार 2 डॉट का प्रयोग हो जाता है, वो टू बी कंटिन्यूड वाली बात होती है कि आप जीवन में अभी भी कुछ करना चाहते हैं, वो उस तरह का इंडिकेशन है। तो अगर आप डॉट लगाना ही चाहते हैं तो आपने जो भी अपना सपोर्ट सिस्टम नीचे जो भी लाइन आपने खींची है, उस सपोर्ट सिस्टम के नीचे आप सेंटर में 2 डॉट लगा सकते हैं। पुराने वीडियो में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है वैसे कि अगर शुरू में आप अधोरेखा के नीचे, अंडरलाइन के नीचे या सपोर्ट सिस्टम के नीचे 2 डॉट यहां लगाते हैं तो उनका क्या मतलब है, यहां लगाते हैं तो क्या मतलब है, और यहां लगाते हैं तो क्या मतलब है। तो मैंने उसमें कहा है, पर संक्षिप्त में मैं आपको यहां बता दूं कि यहां लगा रहे हैं तो परिवार का सपोर्ट आपके साथ में है। यहां अगर आप लगाते हैं तो इसका यह मतलब है कि परिवार के साथ साथ दोस्तों का भी सपोर्ट आपको जीवन में आगे बढ़ने के मिल रहा है। लेकिन अगर आप उस अंडरलाइन के सेंटर में 2 डॉट लगाते हैं तो इससे आपको नेम मिलता है, फेम मिलता है, सफलता मिलती है, पैसा आपके पास में आता है, ये सारी चीजें आपके साथ हो जाती है, प्रॉपर्टीज भी आपकी बनने लगती है। तो इन तमाम सारी चीजों को आप ध्यान में रखिए, और इन 5 बातों को जब आप ध्यान में रख के अपने सिग्नेचर को डिजाइन करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जीवन खूबसूरत होगा, अद्भुत होगा, और धीरे धीरे वो बदलने लगेगा। इस सिग्नेचर का आपको प्रैक्टिस भी करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि सिग्नेचर ठीक है साहब, मैंने करना सीख लिया, हो गया मेरा काम, इतने से जीवन में बदलाव नहीं आता है। आप उसको रोज लिखिए, 24-25 बार रोज उस सिग्नेचर को 24 टाइम्स करिए। दूसरी बात, लाइन वाला पेपर नहीं होना चाहिए, प्लेन पेपर हो, उसके ऊपर सिग्नेचर का प्रैक्टिस कीजिए, और जब वो वैधानिक तौर पर बदल जाए उसके बाद वो सिग्नेचर का वाइब्रेशन आपके लिए काम करता है। बदलते समय एक बात और ध्यान रखें कि सिग्नेचर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से होने चाहिए। इन सब नियमों के साथ देखिए, क्या लिखना है और कैसे लिखना है, ये 2 चीज़ महत्वपूर्ण है। न्यूमरोलॉजी सिखाती क्या लिखना है और ग्राफोलॉजी सिखाती कैसे लिखना है। इन दोनों चीज़ को समझना चाहते हैं तो देखते रहें वीडियो, और अगली वर्कशॉप में अपने आप को रजिस्टर करें और आइए और सीखिए और एक कैरियर का निर्माण कीजिए। आपके साथ में हूँ, बहुत जल्दी मुझे आवाज़ दें। कोई कंसल्टेशन आप चाहते हैं तब भी मुझे आवाज़ दें, मैं आपका हूँ। मिलता हूँ बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आत्मीय प्रणाम।
परम आदरणीय मित्रों, आत्मीय प्रणाम। आप सबके लाड़ प्यार और दुलार के लिए मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार हूं और जीवन भर आपका धन्यवाद अदा करता रहूंगा। कई बार इस तरह की चीज़ें सामने आती है कि साहब ढेर सारे प्रश्न हैं, तो कहाँ पूछूं, किससे पूछूं। तो आज मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आपके अंदर जो जो संभावित प्रश्न जन्म ले रहे होंगे, उन प्रश्नों के जवाब मैं आपको देने की प्रयास आज कर रहा हूं इस वीडियो में। और ये प्रश्न है आपके सिग्नेचर को लेके। देखिए, आपकी अनुपस्थिति में आपकी उपस्थिति अगर कोई दर्ज करता है तो वो है आपका सिग्नेचर। आप कहीं भी शादी में, समारोह में कहीं भी जाते हैं तो बड़े सज धज कर जाते हैं, तो फिर आपका सिग्नेचर भी उतना सजा हुआ धजा हुआ होना चाहिए और उसे बड़े प्यार और बड़े आत्मीयता से आपने उस सिग्नेचर को करना चाहिए। ऐसा मैंने पुराने वीडियोज़ में आपसे सिग्नेचर वीडियोज़ की सीरीज़ में कहा है। मैं आज आपसे कह रहा हूं कि जब आप हस्ताक्षर की बात करते, जैसे अंगूठा लगता था, फिर उसके बाद हस्ताक्षर होने लगे। हस्ताक्षर मतलब आपके द्वारा लिखे गए विशेष अक्षर जो आप लिखते हैं, आपके एब्सेंस में वो काम करते हैं। तो फिर इंसान ने अपना नाम लिखना शुरू किया और उस नाम को लिखने के तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपकी मनस्थिति को, आपकी स्थिति को, आपकी विचारधारा को, आपके बिहेवियर को, आपके व्यक्तित्व को रिफ्लेक्ट करती है। और इसीलिए ये विज्ञान जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है और आपके जीवन में ये एक बड़ा रोल अदा करता है। तो आइए, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ और एक एक प्रश्न का मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच। लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। हमेशा बोलता हूँ, नए आए हैं, पहली बार आए हैं तो अपना प्यार दीजिए ताकि मैं चुपके से आपके मोबाइल में आता रहूं और कुछ न कुछ आदान प्रदान हम लोग आपस में करते रहें। अगर किसी तरह की कोई वर्कशॉप न्यूमरोलॉजी या वास्तु पर या इस तरह के विषय पर आप अटेंड करना चाहते हैं तो आज ही अपने आप को फ़ोन करें, रजिस्टर करें, आने वाली वर्कशॉप की जानकारी लें। बात करते हैं, सबसे पहला प्रश्न सिग्नेचर में कई बार हमारे दिमाग में आता है और वो पहला प्रश्न है कि साहब मेरा सिग्नेचर न्यूमरोलॉजी के साथ कैसे होता है। मतलब क्या मुझे सिग्नेचर करने के पहले किसी न्यूमरोलॉजिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। देखिए, दो चीज़ें आपको यहाँ समझ लेना चाहिए। सिग्नेचर में दो महत्वपूर्ण चीज़ होती है। नंबर एक, क्या लिखना है और कैसे लिखना है। ठीक है, अब क्या लिखना है ये आपको सिखाती है न्यूमरोलॉजी और कैसे लिखना है ये सिखाती है आपको ग्राफोलॉजी। तो सबसे पहले क्या लिखना है ये बहुत जरूरी। हो सकता है कि आपने सिग्नेचर में ग्राफोलॉजी के तो सारे लॉज आपने लगा लिए, नियम कानून लगा लिए, संपन्नता के, आगे बढ़ने के, उत्साह के, जोश के, जुनून के और लक्ष्य को हासिल करने के, लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी पता लगा कि आपके एंटी नंबर पर आ रही है, आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो आपके अगेंस्ट जा रहा है, तो फिर वो चीज़ आपके लिए काम नहीं करेगी। तो आप न्यूमरोलॉजिस्ट से, सम्मानीय अनुभवी न्यूमरोलॉजिस्ट से ये जाने कि आपके नेम की स्पेलिंग में कोई सुधार तो नहीं करना है, वो कितने पर जा रही है और उसके बाद अब उसको लिखना कैसे है। तो याद रखें, पहले प्रश्न का जवाब हुआ कि हाँ, न्यूमरोलॉजी की मदद लेने के बाद अपने सिग्नेचर में जो भी आप बदलाव करना चाहते हैं वो आपको करना चाहिए। दूसरा प्रश्न अक्सर कई बार सम्मानीय सदस्यों का होता है कि मैं सिग्नेचर दूसरों के तो मैं देखता हूँ बड़े विशालकाय सिग्नेचर होते हैं, तो बड़े वैसे वैसे होते हैं, इस तरह का होता है, और मैं तो साधारण सा अपना नाम लिखता हूँ। तो देखिए, क्या है कि पहली बात, सिग्नेचर क्लिष्ट होना ही नहीं चाहिए, सिग्नेचर कठिन होना ही नहीं चाहिए। सिग्नेचर में आपके द्वारा लिखी गई चीज़ें बड़ी साफ सुथरी नज़र आनी चाहिए। तो अगर आप कोई सिंपल सा सिग्नेचर कर रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं कि उसमें कुछ गलत है। देखिए, साधारण सिग्नेचर आपकी एक सिंप्लिसिटी को इंडिकेट करता है, आप धरातल पर हैं इस बात को दिखाता है, आप बैलेंस्ड हैं, साफ सुथरे इंसान हैं और आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आप कई ऐसे राजनेताओं के सिग्नेचर देख सकते हैं, आप कई ऐसे बड़े बड़े सफल लोगों के भी सिग्नेचर आप गूगल करेंगे तो आपको दिखेंगे जिनके सिंपल सिग्नेचर हैं, लेकिन फिर भी जीवन में एक बड़ा मुकाम हासिल किया। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके सिग्नेचर क्लिष्ट हो, ज़रूरी नहीं कि आपके सिग्नेचर बहुत ज़्यादा सुंदर नज़र आए, ऐसा कुछ नहीं। आप सिंपल अपना नाम भी लिखते हैं तब भी एक अच्छे सिग्नेचर में उन्हें गिना जाता है। बस आप उसमें ग्राफोलॉजी के और न्यूमरोलॉजी के नियमों को ज़रूर समझ लें और उस हिसाब से सिंपल से सिग्नेचर में कोई बदलाव कर सकते हैं तो आप करिए एंड कंटिन्यू करिए उस सिग्नेचर को। अगला प्रश्न कई बार लोगों के मन में ये भी आता है या इस तरह के प्रश्न उनके दिमाग में निर्मित होते हैं, वो ये है कि क्या मैं सिग्नेचर को कैपिटल लेटर में कर सकता हूं। देखिए, जब पूरा सिग्नेचर कैपिटल लेटर में आप करते हैं ना, तो ये थोड़ा सा अहम को, ईगो को और मैं इन सब चीज़ों को इंडिकेट करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका पहला लेटर जो है वो बड़ा हो और कैपिटल हो और बाकी का सिग्नेचर आप जो है जैसे भी आप
अपनी कर्सिव राइटिंग में करते हैं उस हिसाब से करना चाहिए, वो ज़्यादा हितकर होता है। कई बार लोग संक्षेप में भी सिग्नेचर कर देते हैं, जैसे आर के लिख दिया बस, बाकी और कुछ भी नहीं लिखा, तो ये बड़ा आपको लिमिटेड कर देता है और थोड़ा सा आपको एक अलग तरह की पर्सनालिटी देता है। तो अच्छा ये है कि आप पूरा सिग्नेचर कैपिटल लेटर में न करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगला प्रश्न कई बार अक्सर इस तरह का भी आता है कि साहब चलिए मैंने सिग्नेचर बदल लिया और मैंने न्यूमरोलॉजिस्ट की सलाह भी ले ली और साथ में मेरे को जो भी उसमें करना था कर लिया, लेकिन अब मुझे उसकी प्रैक्टिस कितने दिन करनी चाहिए। देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें, प्रैक्टिस जब भी आप करें आपको एक प्लेन वाइट पेपर पर करना है, न कि लाइनिंग वाले पेपर पर, एक बात ये समझ लें। दूसरा, आपको कम से कम 24 बार रोज अपने सिग्नेचर को जो नए आपने डिज़ाइन किए उनको आप एक जैसे फ्लो में लिखें। तीसरी चीज़, उन सिग्नेचर के अंदर आप कोशिश कीजिए कि आपका एक जैसा फ्लो हो और साथ ही साथ ये भी कोशिश कीजिए कि आपका प्रेशर उसके ऊपर एक जैसा हो। अगर आपका प्रेशर कम ज़्यादा होता है इसका मतलब आपका स्ट्रेस लेवल कम ज़्यादा हो रहा है सिग्नेचर करने के दौरान। तो आप कोशिश कीजिए कि एक जैसे प्रेशर में आप सिग्नेचर को करें। और बात आ रही कितने दिन प्रैक्टिस करें, तो आपको हमेशा इस प्रैक्टिस को जब तक लीगली आप अपने सिग्नेचर को बैंक में या जहाँ भी आपको उसको चेंज करवाना है अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वहाँ चेंज करा लें, उसके बाद अपनी प्रैक्टिस बंद करें, मेरी सलाह ये है। अदरवाइज आप 90 दिन के आसपास भी कर सकते हैं, आप 4 महीने भी उसको करिए, बट बेस्ट ये है कि आप कानूनी तौर पर जो भी बदलाव करना वो कर लें, तब तक आपको सिग्नेचर की प्रैक्टिस आपको करना चाहिए। अगला प्रश्न अक्सर ये आता है, मैंने देखा है जनरली कि जब भी कंसल्टेशन के लिए हम बैठते हैं या कमेंट में कई बार क्वेश्चन इस तरह के आ जाते हैं कि मुझे क्या नीचे अंडरलाइन खींचनी चाहिए या मुझे उसको कहाँ पहले खींचना चाहिए बाद में खींचना चाहिए। देखिए मेरा ऐसा मानना है, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, इतने साल के अनुभव के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि आप ये सपोर्ट लाइन आप इसे कहते हैं, ठीक है। आप ये कहना चाहते हो दुनिया से पहले मेरे को सपोर्ट करो फिर मैं जीवन में आगे बढ़ूंगा, तो मुझे लगता है ऐसा ये दुनिया है नहीं। आप जीवन में खुद कुछ करिए और फिर अगर आपको सपोर्ट लगता है तो ये दुनिया आपके साथ आ जाती है। लेकिन आप बोले कि नहीं पहले मेरे को सपोर्ट करो फिर मैं जीवन में आगे बढ़ूंगा, तो मुझे लगता है कि इस मानसिकता के साथ कम लोग आगे जा पाते। तो बेस्ट एक आप अपना सिग्नेचर 45-30 डिग्री के एंगल पर जब ऊपर की तरफ ले जाते हैं और उसके बाद नीचे आप लाइन को खींचें, तो मेरी निगाह में वो चीज़ मुझे ज़्यादा फिजिबल लगती है, मुझे ज़्यादा उचित लगती है। तो उस तरीके से आपको इसको करना चाहिए। अगला प्रश्न आता है कि मेरे सिग्नेचर के अंदर तो मनी बैग नहीं बनता या मनी ट्रायंगल नहीं बनता या इस तरह के शब्द ही नहीं आते हैं, तो फिर मैं क्या करूं? देखिए बहुत सिंपल सी, मेरे पुराने वीडियोस में आपने देखा होगा तो मैंने उसमें ये बताया है आपको कि अगर किसी कारण से इस तरह का कोई भी पैसे को आकर्षित करने वाले कोई भी इसमें टर्मिनोलॉजी आप नहीं बना पा रहे हैं या वो डायग्राम नहीं बन रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर आप जो भी जीवन में लिखते हैं, जब भी लिखने का काम पड़ता है तो और उसमें अगर वो लेटर बन रहे हैं जिसमें आप मनी बैग या मनी ट्रायंगल या मनी बॉल बना पाते हैं, तो अपनी राइटिंग में भी उस चीज़ को करें, तब भी आपको वो फ्रिक्वेंसी आपको मिलना शुरू हो जाती है और उसका फ़ायदा आपको जीवन में मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो आप ऐसा करिए उसकी जगह पर और उसको जीवन में आप आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। अगला प्रश्न है कि मनी बैग या जो मनी ट्रायंगल और बाकी की चीज़ें हैं, अगर ये पैसे के ही इंडिकेशन है तो फिर क्यों ना इनको बड़े बना दिए जाएं। तो मेरे सिग्नेचर पता लगा आपने भाई लिखा तो इतना बड़ा मनी बैग बना दिया या इतना बड़ा मनी बॉल आपने बना दिया सिग्नेचर करते समय। बेसिकली देखिए एक आइडियल और रियलिस्टिक साइज़ जो है वो हमेशा ठीक होती है। इससे ज़्यादा बड़ी अगर है और मेरे सामने अगर ऐसा कोई सिग्नेचर आता है तो मेरा इंस्टेंट रिएक्शन होगा कि ये आदमी ग्रीडी है या पैसे का लालची है। तो आपको कभी भी इन जितने भी सिंबल हैं जिनका आप अपने अंदर यूज करते हैं, तो वहां पर आप इनको एक ऑथेंटिक वे में आप इनको बनाइए और कभी इनको खुला मत छोड़िए। आपने वाई लिखा है या आपने जे लिखा है तो इस पूरे बैग को कंप्लीट कीजिए। खुला है तो आप पैसे का जाने का रास्ता भी छोड़ रहे हैं, तो आप पैसा आएगा लेकिन खर्चे भी होते चले जाएंगे। तो बेटर है कि आप जब भी इनको बनाते हैं तो एक रियलिस्टिक साइज में, देखने में अच्छे लगे, सुंदर लगे और बहुत ज़्यादा बड़े ना हो, उस तरीके से आपको इसको स्थान देना चाहिए। अगला प्रश्न है कि क्या सिग्नेचर में मुझे मेरा नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम या सारा सरनेम के साथ लिखना चाहिए? कई बार ये भी मन में बात आती है। तो मैंने पुराने वीडियो की सीरीज़ में इस बात को बताया है कि आप अगर अकेला आपका नाम लिखते हैं तो क्या स्थिति बनती है, उसके साथ अगर आप सरनेम को लेकर के आते हैं तो क्या स्थिति बनती। बट यहाँ न्यूमरोलॉजी एक बड़ा रोल अदा करती है कि आपके नाम की जो नेम है इंग्लिश में आप लिख रहे हैं उसकी फ्रिक्वेंसी आपके भाग्यांक और मूलांक के साथ में वो सिंक्रोनाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसका एल्गोरिथम उसके साथ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो उस हिसाब से आप उसका निर्णय लें। लेकिन अगर आप अकेला नाम लिखते हैं
ऐसा समझें ग्राफोलॉजी के हिसाब से, तो आप सिर्फ अपनी स्वयं की उन्नति चाह रहे हैं और खुद के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपने अपने नाम के साथ परिवार का नाम भी लिखा है, तो इसका ये मतलब है कि उस उन्नति में परिवार सम्मिलित है और परिवार का सपोर्ट भी मिल रहा है, और आप आगे बढ़ेंगे तो उसका फायदा परिवार को भी मिलेगा। इस वजह से सजेशन ये दिया जाता है कि अपने नाम के साथ में अपने परिवार का सरनेम भी लिखना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा होता है और आप ज़्यादा अच्छे से आगे बढ़ पाते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं आपके कुछ जनरल कॉमन क्वेश्चंस आपके मन मस्तिष्क में जो जनरली आते हैं उनका मैं जवाब दे पाया हूँ, जो मैंने अनुभव किया है। इसके अलावा भी अगर आप कुछ चीज़ जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, और कमेंट को प्रॉपर लिखिए। कई बार कुछ सम्मानीय श्रोता सिर्फ डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, कुछ लिख देते हैं मैं भी 8 नंबर का हूँ, तो इससे अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो वो मुझे पूरा क्लियर नहीं होता है। और अगर आप किसी भी तरह की वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हैं तो मुझे आवाज़ दें, मैं जीवन भर आपका हूँ। मिलता हूँ बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को आत्मीय प्रणाम।